गुड मॉर्निंग +2 क्लास। कल तक की वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 राजस्थानी शैली कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लेसन नंबर 2 मुगल कालीन चित्रकला, ये आपके सेकंड लेसन का नाम है मुगल कालीन चित्रकला, जिसमें मुगल काल के बारे में सब कुछ आएगा कि उसमें कौन से राजा थे, उनका मुगल कालीन चित्रकला को बनाया किसने, किसने उसकी शुरुआत की, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। कौन से चित्रकार ने कौन सी चित्रों की रचना की। तो हम आज इसको शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। सबसे छोटे वाले जो प्रश्न होते हैं 1 मार्क्स वाले। फर्स्ट है, मुगल शैली का जन्म किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ था। मुगल शैली का जन्म किन दो शैलियों को मिलाकर हुआ था। तो मुगल शैली का जन्म राजस्थानी तथा ईरानी शैली के मिश्रण से हुआ था। कि मुगल कालीन शैली में राजस्थानी शैली का प्रभाव और ईरानी शैली का प्रभाव आ गया था, जिससे उन दोनों का जन्म हुआ। किस चित्रकार को पूर्व का रैफल कहा जाता है। किस चित्रकार को पूर्व का रैफल कहा जाता है। बेहजाद नामक चित्रकार को पूर्व का रैफल कहा जाता था। दास्तानी अमीर हमजा चित्रावली, ये चित्रावली का नाम है, किस मुगल शासक के समय में आरंभ हुई और किस शासक के समय में यह पूर्ण हुई यानी पूरी हुई। दास्तानी अमीर हमजा हुमायूं के शासनकाल से आरंभ हुई और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुई। कि हुमायूं के समय में तो इसकी शुरुआत की गई और अकबर के समय में यह पूरी हो गई। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया। अकबर ने दीने इलाही नामक धर्म चलाया। आईने अकबरी किस चित्रकार की रचना है। आईने अकबरी अबुल फजल नामक चित्रकार की रचना है। कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। अकबरकालीन दो प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो। अकबरकालीन दो प्रमुख चित्रकार थे, ख्वाजा अब्दुसमद शिराज और मीर सैयद अली। श्री कलम उपाधि से सम्मानित चित्रकार का नाम लिखो। कि जिसे श्री कलम नामक उपाधि प्राप्त हुई, सम्मानित हुआ जो, उसका नाम है ख्वाजा अब्दुसमद शिराज। अकबर द्वारा चित्रित कराई गई 4 पुस्तकों के नाम लिखो। कि अकबर ने कौन सी 4 पुस्तकें चित्रित करवाई यानी जिसके चित्र बनवाए। किस्सा अमीर हमजा, अकबरनामा, रामायण और जलदमन, ये 4 पुस्तकें थी जिसकी अकबर ने चित्र बनवाए थे। आईने अकबरी क्या है। आईने अकबरी अकबर की आत्मकथा है, जिसमें अकबर के बारे में सब कुछ बताया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के पोथी खाने में कितनी पुस्तकें थी। अकबर के पोथी खाने में 24,000 पुस्तकें थी। मुगल शैली का समय कब से कब तक माना जाता है। कि मुगल शैली को कब शुरू हुई और कब उसका अंत हुआ, तो वो कितने समय चली। मुगल शैली का समय 1560 से 1860 ईस्वी तक माना जाता है। मुगल कला में व्यक्ति चित्रों को क्या कहा जाता है। व्यक्ति चित्रों को शबीही चित्र कहा जाता है। कि अगर कई क्वेश्चन आ जाता है कि शबीही चित्र क्या होते हैं, तो वही व्यक्ति चित्र भी होते हैं। मुगल शैली में मुख्यतः चित्र किस पर बनाए जाते थे। मुगल शैली में मुख्यतः चित्र कागज पर बनाए जाते थे। कि यानी कि अधिकतर चित्र जो थे वो कागज पर ही बनाए जाते थे। औरंगजेब कालीन एक प्रसिद्ध चित्र का नाम, बीजापुर आक्रमण। ये उसका औरंगजेब कालीन एक प्रसिद्ध चित्र है, बीजापुर आक्रमण। मीर सैयद अली के 2 प्रसिद्ध चित्रों के नाम। कि मीर सैयद अली ने कौन से 2 प्रमुख चित्र बनाए। लैला के स्मुख, जंजीरों में बंधा मजनू और बहराम तथा गडरिया। मुगल शैली के किस शासक के समय को स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल शैली में जहांगीर के समय को स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि जहांगीर के समय में सबसे अधिक चित्रकारी का कार्य हुआ था।
जहांगीर के काल में चित्रित एक प्रसिद्ध मानव चित्र का नाम। एक मानव चित्र यानी भारतीय सुंदरी। किसी मानव चित्र का हो सकता है, वो किसी आदमी का भी हो सकता था, पर उनके समय में जो बना हुआ होगा वही नाम ये देंगे, तो वो थी एक भारतीय सुंदरी। जहांगीर के तीन प्रमुख चित्रकारों के नाम। आका रिजा, अबुल हसन और बिशन दास। बाज का चित्र किस चित्रकार की रचना है? बाज का चित्र उस्ताद मंसूर की रचना है। कि बाज का चित्र जो था उस्ताद मंसूर ने बनाया था। उस्ताद मंसूर मुगल कालीन चित्रकला का पक्षियों के चित्र बनाने वाला विशेष चित्रकार था, यानी कि बहुत अच्छा माना हुआ चित्रकार था। ये ऐसे चित्र बनाता था जैसे वो रियल के पशु पक्षी हों। बाज का चित्र उस्ताद मंसूर की रचना। बाज का चित्र किस चित्रकार की रचना है? बाज का चित्र उस्ताद मंसूर की रचना है। जहांगीर को प्राकृतिक सौंदर्य की प्रेरणा किससे मिली? जहांगीर को प्राकृतिक सौंदर्य की प्रेरणा नूरजहां से मिली। चित्रकार बिशन दास किस प्रकार के चित्र बनाने में निपुण था? चित्रकार बिशन दास व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। ये वो सबसे अधिक व्यक्ति चित्र ही बनाता था। जहांगीर ने कौन सी पुस्तक लिखी? जहांगीर ने तजुके जहांगीर नामक पुस्तक लिखी। जहांगीर द्वारा दी गई विभिन्न उपाधियों के नाम लिखो। जहांगीर ने कौन कौन सी उपाधियां दी थी उसको, उनके नाम हैं नादिर उल असर, नकबात अल मोहरीन यानी लेखक शिरोमणि, उस्ताद अल मुसविर यानी चित्रकार शिरोमणि। नकबात अल मोहरीन होगा लेखक शिरोमणि और उस्ताद अल मुसविर हो गया चित्रकार शिरोमणि। नादिर उल जमा युग शिरोमणि, लेखक शिरोमणि, चित्रकार शिरोमणि और युग शिरोमणि, आप ये तीनों भी लिख सकते हैं। जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किस चित्रकार को दी थी? जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि यानी युग शिरोमणि की उपाधि अबुल हसन को दी थी। 100 चित्रों वाली इतिहास की एक प्रति जिसे शाहजहां ने चित्रित करवाया उसका नाम क्या था? उसका नाम था पादशाह नामा। शाहजहां की रुचि किस कला में अधिक थी? शाहजहां की रुचि वास्तुकला में बहुत अधिक थी। वास्तुकला यानी भवन निर्माण करवाना या फिर कोई भी ऐसी इमारतें तैयार करवाना, इन चीज़ों में उनकी ज़्यादा रुचि थी। शाहजहां द्वारा बनवाया गया प्रेम स्मारक ताजमहल। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकारों के नाम गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, विचित्र तथा चित्रमन शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। दारा शिकोह नामक चित्र किस शैली में बना? दारा शिकोह नामक चित्र मुगल शैली में बना। मुगल शैली में कौन सा चित्रकार पशु पक्षियों का चित्रण करने में सबसे अधिक निपुण था? मुगल शैली में पशु पक्षियों का चित्र बनाने में उस्ताद मंसूर नामक चित्रकार सबसे अधिक प्रसिद्ध था। किस मुगल शासक ने शासनकाल में मुगल चित्रकला समाप्त हुई? औरंगजेब के समय में ही मुगल चित्रकला बिल्कुल ही समाप्त हो गई। अकबर के दरबार में मीर मुसव्विर होता है मुख्य चित्रकार, कौन था? वो था मीर सैयद अली। सियालकोटी कागज किन लघु चित्रों के बनाने में प्रयोग किया जाता है? सियालकोटी कागज पोथी चित्र बनाने में प्रयोग किया जाता था। किस चित्र शैली में बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तंजौर शैली में। किस चित्र शैली में बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तंजौर शैली में। तो आज हमारे ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ये अति लघु उत्तरीय हैं, हम फिर करेंगे लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय हमारे